वैसे आप लोग अभी इंग्लिश कम समझ रहे होंगे, लेकिन एक सेंटेंस मैं कहना चाहता हूं, वो कहूंगा कि आप याद कर लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूरा कराता है, पूर्ण बनाता है। सबसे बड़ा आदमी वो बनता है जो अभ्यास करता है। आप बार बार, मैं कहता हूं, आप भी अभ्यास करिए, आप बहुत अच्छे बनेंगे। इस अभ्यास करते करते मुझे एक बात याद आई। याद क्या, मैं पहले ये गलत समझ रहा था। ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये वन भी ठीक है, ये उसका पार्ट भी ठीक है, अरिथमेटिक भी ठीक है। कहने का मतलब ये पोर्शन हमें लगा कि हमने ठीक नहीं बनाया है, ये दोनों मिला के। तो हमने कहा अगर यहाँ जीरो जीरो नंबर सिस्टम हो जाए, यानी संख्या हम यहाँ लिखें, संख्याएं का जो नियम होता है, संख्या संख्या नियम जो होते हैं, यहाँ अगर हम ये लिखें और गलती हमने ये तो लिखा, ये मैंने सही किया, फिर हमने कहा जीरो वन लिख दें। अभी हम जीरो वन तो जोड़ घटाना दोनों लिख रहे थे, मतलब जोड़ और घटाना एक ही भी लिख रहे थे। हमको डर लग रही थी कि बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, तो ये कैसे आएगा। ये कहने का मतलब ये नंबर सिस्टम, ये भी वो तो वही हमने रहने दिया, केवल भाषा बदला। नंबर या नंबर्स लिख देते हैं, नंबर्स। और इसको मैंने लिखा एडिशन, एड सी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन दोनों को एक में कर दिया। जगह बचाने की बात थी अपनी, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, हमने नहीं अच्छा किया। एडिशन माने प्लस और सब्सट्रैक्शन माने टू। हमने सोचा नहीं, और जीरो टू मैं कर रहा था गुणा भाग, गुणा और भाग माने मल्टीप्लिकेशन, मल्टी लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए पूरा, प्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन। इसको हम इनटू कहे और इसको डिवाइड ऐसे कहा मैंने। लेकिन बात हमारी ये आए कि ये हम तीन ही क्यों ले, इसको चार लेना चाहिए था मुझे। तब मैंने ये कह दिया नहीं, इसको बदल करके इसको काट दिया मैंने। अब काट रहा हूं, धीरे धीरे अब कोशिश करेंगे, पिछला वाला सुधारेंगे। लेकिन उसमें भाषा कैसे सुधरेगी। जीरो जीरो तो हम वही लिखेंगे, संख्या यानी नंबर सिस्टम। जीरो वन हम कर देंगे जोड़ को, जोड़ माने एडिशन। ये नंबर्स लिख दीजिए, यानी यू एम बी ई आर एस, नंबर्स। और इसको कर देंगे एडिशन माने जोड़, ऐड कर देंगे, इतने करिए, प्लस कर दिया। और जीरो टू को हम उठा ले जाएंगे अब घटाना, घटाना यानी इंग्लिश में जब कहेंगे तो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। ये अभी तो ये गुणा भाग था, हम इसको बदलेंगे। जीरो थ्री पर हम करेंगे गुणा,
यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन माने ये, और 0 4 पर हम जाके करेंगे भाग। तो इतना हमने गलती महसूस की कि मैंने अच्छा नहीं किया था, यानी डिवीजन। डिवीजन यानी ये जो करते हो आप, ये। अब हम आज से सुधार लेते हैं। पिछला वाला मैं आपको बाद में अपने YouTube पर सुधार दूंगा, लेकिन हमको अब समझना ये है, 1 माने जोड़, 2 माने घटाना, 3 माने। अब हम पढ़ रहे हैं भाग। आज भाग पढ़ रहे हैं, तो भाग का अब ये नंबर हम बदल दे रहे हैं। 0 2 हम वही रखेंगे। देखिए 0 2 हम वही रखेंगे। ये हिंदी का भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी अंक गणित का भाग। अब ये देखिए 0 2 वही रहने दिया, मैथ वही रहने दिया, अरिथमेटिक रहने वही दिया। अब ये भाग वाला पोर्शन है, यानी इसको 4 रखेंगे, 4 कर दें। पिछले वाले भी हम सुधारेंगे, लेकिन बोलने में कैसे सुधार जा पाऊंगा? वो तो मैंने बोल दिया और रिकॉर्ड हो गया, आपने सुन लिया। लेकिन अब से आप भी थोड़ा हमारा साथ दीजिए। ये सब कुछ नहीं, मैं ये बदल रहा हूं। 0 0 वही रख रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। जोड़ घटाना, जोड़ वही रख रहा हूं, जोड़ वही रख रहा हूं, और 0 2 मैंने घटाना कर दिया। ये घटाना कर दिया यहां, ये नहीं किया। और यहां से ये हटाया, यहां करे, और ये इसको 0 3 कर दिया, और इसको 0 4 हम भाग को कर रहे हैं, यहां जैसे किया मैंने। तो चलिए, अभी हम लोगों ने थोड़ा ही पढ़ा है, अब इसको सुधार लेते हैं। आगे भी न जाने कितने सुधार करने पड़े, हम लोग करेंगे। कल एक बात मैं आप लोगों को बता रहा था। अब ये 0 2 फिर से एक बार लिख दें। 0 2 यानी सेकेंड क्लास का मैथ, अरिथमेटिक एंड 0 4 माने भाग, यानी कक्षा 2 अंक गणित। इसमें हम लोग मिला के लिख देते हैं। ये अरिथमेटिक ये वाला है, ये है, ये मैथ है, तो हमने दोनों को लिख दिया अंक गणित और भाग। इसका भाग, एक भाग मैंने कल पढ़ा दिया था, इसलिए भाग 2 लिख दूंगा इसको मैं। ये हो जाएगा, ये भाग हमने यहां लिख दिया। इस तरह हम लिखेंगे, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन पिछला वाला मैं सुधारूंगा नहीं, बोलने में नहीं सुधार पाऊंगा। जो बोल दिया वो तो बोल दिया। इसीलिए कहते हैं खराब मत बोलो, सोच करके बोलो। अगर किसी को आप खराब कह दोगे तो उसे तो खराब लग जाएगा भाई, सुधारा नहीं जा सकता ये तो। लेकिन अब करें क्या, हमने भी गलती कर दी, और किसी ने और, आप तो खैर अभी हमसे कुछ बता नहीं पा रहे हैं और नहीं बताया, तो ये गलती मुझसे हुई और इसको हमें सुधारना है। तो हम इसको इस तरह पढ़ें। कल एक बात मैं पढ़ा रहा था, आप लोगों से कहा था कि इसको कहते हैं बांटने वाली। यहां लिखा था मैंने बांटने वाला, बांटने वाली संख्या, यही कहा था ना, वाली संख्या। और ये कहा था बंटने वाली संख्या, ये ब है, बंटने यानी जो बंटती है,
बंटने वाली संख्या संख्या और इधर मैंने कहा था भागफल। इसमें हमने बता दिया था नाम इसका भागफल। और इधर मैंने कहा था शेष। ये करते करते आ गए जब लास्ट में ये शेष। अब एक बात भी बताई थी कि शेष हमेशा इससे छोटा होता है, हमेशा इससे छोटा होता है। ये इससे छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा यही है। यानी ये अगर हम ऐसे कहें इसको बना दें, ये इतनी बड़ी बना दें, ये मतलब हम ऐसे दिखा रहे हैं बड़ा बना करके कि ये बड़ी होगी, ये थोड़ी छोटी होगी। छोटी या बराबर होगी, ये छोटी होगी या बराबर होगी, छोटी या बराबर। और ये छोटी या बराबर, ये भी, ये जो होगा छोटी, छोटा या बराबर। बाद में आप जान जाओगे बराबर कैसे होगा, आप समझ जाओगे इसको कि क्यों कहा था उन्होंने। ये मैंने दोनों का नाम कहा था, आप भूलिएगा। आपने अगर परिश्रम किया हो, मिला हो, निश्चित रूप से हिंदी की किताबों में है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। इसका नाम है भाजक, जो भाज बांटता है। हम तो कहेंगे बांटक भी हो तो क्या बेजाय है, लेकिन नहीं, इन्होंने भाजक कहा है। और इसको कहा है लाभांश। हमने इसी के कारण आपको नहीं बताया था, ये लाभांश कहलाता है। और ये भागफल हमने बता दिया था, ये शेष हमने बता दिया था। इसका इंग्लिश का जो मैं लिख रहा था, तो भाजक का हमने लिखा था जो है डिवाइजर। इसको लिखा था इंग्लिश में डिवाइजर, स्पेलिंग गलत लिखी थी, जानबूझ के नहीं, हमसे गलती हुई थी। DYISOR, ये डिवाइजर है। हमने ई लिख दिया था, वो गलत था। ये और इसको मैंने लिखा था, ये नाम तो लाभांश नहीं लिखा था, डिविडेंट, डी ये लिखा था, डीवी ई लिखा था, ये DI है, डिविडेंट, डेंड, डिविडेंड, ये ड हमने वो टी लिखा था, वो गलत हो गया था, डिविडेंट। और इसको मैंने इसका नाम दिया था कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। और इसका नाम दिया था रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो ये जी चीजें हैं, ये आपने देखा, ये भाजक इसका नाम। अब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसका लाभांश क्यों पड़ा, तो कोई मतलब नहीं समझ में आता। इसमें लाभ हानि कहाँ हुई, फायदा नुकसान कहाँ हुआ। लाभ को कहते हैं फायदा, नुकसान को कहते हैं हानि। तो लाभ हानि नहीं हुई, फायदा नुकसान नहीं हुआ। और डिवाइजर और डिविडेंड तो ठीक लग रहा है, हिंदी वाले ऐसे कैसे बनाए होंगे। ये भागफल भी ठीक लग रहा है, ये शेष भी तो एकदम सही है। ये फिर ये बात आई, हमने पढ़ी भी, याद आया कि वास्तव में भारत में
जो व्यापार करता था, आपस में लोग व्यापार करते थे, कोई एक चीज बेचता था, आम वाला आम बेचता था और खरीदने वाला खरीदता, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब 5 लोग आम मिलकर के बेचने लगे या 2 लोग बेचने लगे, मतलब एक से ज्यादा लोग बेचने लगे, 1 2 3 4 5 10 लोग मिल करके एक ही टोकरी लगे हुए हैं उसको बेचने में, तो जो लाभ होता था, जो प्रॉफिट होता था, लाभ माने प्रॉफिट, लाभ माने प्रॉफिट, लाभ का इंग्लिश शब्द है प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ वो, अगर ये 10 लोग बेच रहे थे इसमें, मतलब आदमी तो नहीं बना पाऊंगा, अरे ऐसे ये आदमी एक हाथ, ये एक हाथ, फिर इसका शरीर, फिर ये पैर, ये पैर, ऐसे ये लोग कई लोग मिलके इसको बेच रहे थे। कुछ तो आदमी जैसा लगा। अब ये लोग कई लोग मिलके बेच रहे थे, तो जो प्रॉफिट होता था उसको लोग बांटते थे। प्रॉफिट हुआ तो कहते कि हमारा बराबर बराबर लगाया, या कोई कहता हमारी ज्यादा मेहनत लगी, हमको कुछ ज्यादा देना चाहिए आपको। तो ये प्रॉफिट को लोग बांटते थे, और जब ये बराबर बराबर हिस्सों में बांटते थे, प्रॉफिट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते थे, मतलब कोई किसी को ज्यादा कम नहीं, तो इसी को कह दिया उन्होंने लाभांश। देखिए ये उसी से बना है ना, लाभांश। यानी अभी तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि पहले तो बताया है, लेकिन आप अभी पढ़े बताएं। लाभांश माने लाभ का अंश, यानी इसका हुआ लाभ। आप कहिए लाभ, देखिए लाभ और अंश दोनों मिला के अगर आप कहेंगे तो वही धीरे धीरे आप 4 बार बोलोगे, लाभांश बोलने लग जाओगे। लाभांश ये हमने संधि विच्छेद में बताया था, संधि में ये से लाभांश वाला। तो ये इस तरह लाभांश हुआ, तो उन्होंने मैथमेटिक्स में भी वही नाम रख दिया, लाभांश ही कहने लगे। अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज में लाभ थोड़ी ना होता है। हर चीज जो ये बांटने वाली बंटने वाली तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये डिवाइजर डिविडेंड भी सही लगा, भाजक भी चाहिए, भाग देने वाला, ये शब्द रहा होगा भागक, भाग देने वाला, भाग क, लेकिन हमारे लोगों ने उसको कह दिया भाजक। लग तो ये भागक ही सही लग रहा है। ये भाजक क्या है, यही उसको बांटता है, कितने हिस्सों में, जितने मजदूर काम कर रहे थे उतने हिस्सों में बराबर बराबर बांटता है। तो ये भाग जो है बराबर बराबर बांटने की क्रिया है। और जो बच जाता है, यानी नहीं बच पाता, अब 4 लोग मिलके या 2 लोग बेच रहे थे, एक आम बचा, तो ये कहाँ दोनों में बटेगा, फिर काटना पड़ेगा। तो वो काटने का नहीं नाम लेते थे, कहते थे अवशेष है, जिसको ज्यादा जरूरत हो वो ले जाए, नहीं तो आधा आधा चलो खा लेते हैं, एक बार तुम खा लेना, एक बार मैं खा लूंगा, ऐसे करते होंगे। तब ये लाभांश सब इससे बना। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, उससे अच्छा डिविडेंट लग रहा है, डिवाइजर लग रहा है। भाजक तो सही लग रहा है, ये भाजक शब्द लगता भागक, क्या भाग करने वाला, भाग करने वाला, यानी भाग, और ये भाग बंटता है, भाग का पार्ट बनता है। तो ये इसलिए वो सब ये जान लीजिए कि ये है। और इसको हम लोगों ने, हमने कल नाम आप लोगों को नहीं बताया था, ऐसे आया। और ये इतिहास लगता है, चलिए हम इतिहास भूगोल पर क्यों जाएं, हमें तो अपनी मैथमेटिक्स पढ़नी है। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा कि कैसे बांटा जाता है।
इमेजिन किया, जैसे 8, 7, 9, 3, 4। अब सोचिए इसको बांटा इन्होंने 3, 5 से बांटा या 3, 7 से बांटा। तो हमने इसमें से ये 2 था तो ये 2 लिए, ये 2 था तो ये 2 ले लिए। अब इसमें से हमने अंदाज लगाने के लिए एक 7 इसका छोड़ा, ऐसे छोड़ा नहीं, निशान नहीं लगाओगे, एक ये छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, ये 3 बचा। अब 8 को हमने 3 से भाग दिया, अंदाज लगाने के लिए दिया हूं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये होगा नहीं क्योंकि माइनस नहीं होगा, तो हमने 3 2 जा कह दिया, 3 2 जा 6, ये हो गया। तो हमने यहां पर देखा कि अब पूरे को गुणा करके देखते हैं। 2 से हम अपना काम शुरू किए, तो 2 से जब किए तो 37, 3 तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही नहीं हुआ। 37 इंटू 3, ये नहीं हुआ, माने ये गलत है, ये नहीं होगा, नहीं 3 नहीं होगा, 2 होगा, 2 होगा। अब 2 7, क्योंकि आप 3 7 कर दोगे तो नहीं होगा, 3 2 जस्ट, अब ये 2 होगा तो 2 हमने ये लगाया अंदाज के लिए, और 7 इनका है ही। 3 7 कितना गलत कर रहा हूं, ये 3 7 इंटू ये 2 किया हमने, जो अंदाज लगाया था मैंने, 2 सत्ते 14, 1 2 तिहाई 6 1 7, 74 आया। अब हमने इसमें 74 घटा दिया, 74 कम है इसलिए हमने मान लिया, अगर ये 87 से ज्यादा होता तो मैं नहीं मानता इसको। ये सही है, इसका मतलब यही सही है। तो हमने 2 से गुणा किया, 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा, और 2 से ये गुणा करके देखा 74 आया। इस 74 को मैंने घटा दिया, ये देखिए 3 आया और ये 1 आया। वही बात बार बार कहता हूं, ये देखिए इससे छोटा है, इसका मतलब सही है, इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए और इससे छोटा हो, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये नंबर इससे केवल छोटा होना चाहिए, तो छोटा है ये। अब हम जो है ये 9 को ले आए, अब नीचे 9 यहां ले आए, ऐसे निशान नहीं बनाओगे, मैं दिखा रहा हूं, आप कह दो ये 9 ले आए, अब 9 निशान ऊपर से बना दिए इससे कि 9 भूल है ना, 9। अब इसमें से 7 छोड़ा, इसका 9 छोड़ा, तो 13 को आप तो अभी जबानी कर लोगे, 4 जा 12, आप 3 से करोगे ना, 3 से करोगे तो 4 जा 12 आएगा, 5 जा 15 हो जाएगा, ये 1 बन जाए। ये अब 4 से हम अंदाज लगाएं, इससे अंदाज लगाने के लिए 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, गुणा करिए, गुणे 4, जब 4 किया, अभी जब पूरा हो जाए तब लिखेंगे। देखिए 4 सते 28, 2 4 तिहाई 12, 2 14, 148 नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा, तो हमने कहा नहीं ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब एक कम और कर दिए, यही अंदाज है, पहले 4 से किए, फिर हमने, ये तो हमारा हो गया था, ये सही था, ये हमारा नहीं हुआ, अब इसको हम 3 से कर दिए, 3 सते 21, 2 का, और 3 तिहाई 9, 2 11, अरे वाह, 1 1 1, अब 1 1 1, और ये भूल जरूर जाएंगे, यहाँ 3 लिख दीजिए, पहले 3 लिखा, इससे आप अब धीरे धीरे आप कोशिश करिए
कि जबानी ही गुणा करिए। 3 × 7 = 21। हालांकि अभी सेकेंड में है, आप नहीं अभी करो, थर्ड में करेंगे। ये हुआ, ये माइनस किया, 9 - 1 = 8 और 3 - 1 = 2। देखिए ये छोटा है, इसका मतलब हम सही हैं। फिर हम इसमें 3 ले आए, 3 पर निशान बना दिए, 3। फिर वही अंदाज लगाया, ये 7 छोड़ा, यहां छोड़ा, 3 × 9 = 27, 9 हो सकता है। देखिए ये 28 बचा, ये 28 है और 3 से में भाग देना, क्योंकि हमने एक इसका छोड़े, एक इसका छोड़े, 3 × 9 = 27 हो सकता है। अब हम पूरा भी माने नहीं, हमने 37 को ये 37 को 9 से गुणा किया, 9 × 7 = 63, 63 आया तो 1 6 यहां लिखा, 3 यहां लिखा, 9 × 7 = 63, 7 × 9 = 63। अब ये आया 3 और ये 6 आया, 9 × 3 = 27, 27 और 6, देखिए 27 और 6 और जोड़ा 6 तो पहले से है, ये प्लस किया आपने, 7 × 6 = 13 और ये 3 बना, 37 नहीं बना, ये भी नहीं आएगा, ये गलत है, 9 नहीं होगा। अब हमने क्या किया, अब देखिए 8 से किया, 37 × 8 किया, 8 × 7 = 56, 5 यहाँ आया, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 29, 296, ये भी नहीं हुआ, ये भी गलत। तो एक एक घटाते जा रहे हैं, 37 × 7 किया, 7 × 7 = 49, 4 आया, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 और 4 × 25, ये आ गया। तो ये 7 का हम ये 7 को यहां ले आए, 7 को यहां लाए और गुणा तो किया ही है, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, 4 × 25। अभी इसको हमने 2 2 5 9 ये लिख दिया और इसको माइनस कर दिया, 13 - 13 ऋणे ऋणे कहते हैं ना, 13 ऋणे 9 4 करके देख लीजिएगा। ये हमने यहां से लिया, जी इसमें नहीं जा रहा था तो यहां से लिया, ये तो 13 बना और ये 7 बन गया, और ये भी 3 काट के हमने 13 बना दिए। अब ये 13 में से 9 घटाया तो 4 आया, ये 7 में से 5 घट जाएगा कि नहीं, घट जाएगा, तो 2 आया। और ये कितना पता, 0 0 हम लिखेंगे नहीं, लिख भी सकते हो आप, 0 लिखो या मत लिखो, ज्यादा अच्छा है कि आदत डालोगे नहीं लिखेंगे। अभी छोटे पे थोड़े दिन प्रैक्टिस करना तो लिखते रहना। अब हमें इसमें से 4 उतार लाए, ये देखिए 4 ले आए, ये 4 लाए, ये यहां 4 ले आए। अब 7 से तो हमने देख लिया था, 7 से देख लिया था ये आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, 7 तक नहीं आएगा, क्यों, हम इतना मेहनत क्यों करें। ये 24 में से देखिए ये एक इसका छोड़े, एक इसका छोड़े, 24 में आपने 24 को डिवाइड किया, 3 से भाग दिया तो 8 आया, लेकिन 8 से जब गुणा करेंगे 296 हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा। हमने यही देख लिया, अपने ही उसमें देख लिया। फिर 7 से करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, फिर हम 6 से करेंगे, तो हमने 6 से कर दिया, 6 7 6 × 7 = 42, 4 का 6 × 3 = 18, 4 = 22, ये आया, 2 2 2, यहाँ माइनस लगा।
और यहाँ देखिए यही हम भूलते हैं, हम भी भूलते हैं। ये क्या है? 6, पहले यहाँ 6 लिखे, 6 का इसका गुणा किया हमने, तब ये यहाँ लिखा। अब इसको जब मैंने घटाया तो ये आया 2, ये आया 2 और ये 0 आया, 0 लिखा है, आप मिटा दिया, हटा दिया। लिख के आप मत मिटाइएगा, क्योंकि वो पेंसिल से रगड़ना पड़ेगा, समय खर्च होगा। चाहे देखिएगा आगे 0 ही आ रहा है तो मत लिखिए, और कोई चीज और संख्या आ रही हो, इसमें आगे तो है ही नहीं, तो 0 आया तो हमने नहीं लिखा। अब देखिए फिर वही कहूंगा, देखिए 22 कम है कि 37? कौन सा कम? ये कम है, देखिए हम सही है, तो हमारा ये आंसर आ गया। क्या आया? ये आंसर आया भागफल। हमने लिखते हैं, इसमें दोनों आंसर लिखे, भागफल बराबर 2, 3, 7, 6, और शेष या अवशेष जो भी कहते हो 22। ये हमारा हो गया। ये हमारा उत्तर हुआ। ये थोड़ा तो लग रहा होगा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन भाई करनी पड़ेगी। अभी तो शुरुआत है, फिर बाद में आप आराम से कर जाओगे। ऐसे ही करोगे, वहां लिख के नहीं करोगे, ऐसे ही कर दोगे। देखिए मुझे 3 से करना होगा, 3 7 जा 21, यहाँ 3 3 जा 9 और 2 11, ऐसे कर लूंगा। आप भी ऐसे करोगे, अगली क्लास में शुरू करोगे आप, अगला क्लास में आप ऐसे करने लगोगे। तो ये हमारा भाग देने का तरीका है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेज देते हैं। ये एक लिखिए, 29 भागे 4। दूसरा लिखा 40, नहीं 36 भागे 4, ये भी लिख दिया 3। अब आपको ऐसे करके लिखना है। 4, 6, 8 भागे 12। 9, 6, 2 भागे 24। पांचवा और थोड़ा बड़ा कर दिया, 8, 9, 7, 6 भागे 345। छठा छोटा और कर लिया, 976 भागे 345, ये भी कर दिया। और छोटा करना हुआ, और छोटा इसी को कर लेंगे, 976 भागे 34, एक नंबर और कम कर लिया, ये हो गई 7। अब 8 दिखा हमने, 4, 5, 6 भागे 6 भागे 55, ये भी कर दिया। 9
4, 5, 6, 7 भागे, ये भी 55 कर दिया। चलिए 10वां, 9, 8, 7, 6, 5, ऐसी गिनती लिख दिया जो मन आया। भागे, क्या किया हमने? 3, 3, 3, इतना कर दिया। थोड़ा आपके लिए आसान बना दिया, एक ही पढ़ना है। आप इस तरह इनको करिए और अपनी किताबों से ज्यादा लिखिए। मुझसे ज्यादा अच्छा किताब में लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने अनुभव करके लिखा है, बना के ठीक से बनाया है। मैं तो ऐसे बोलता जा रहा था, लिखता जा रहा था। इसलिए आप इसको करिए। इतना डिवाइडेड बाई 30, ये करिए। आप इसको कर लीजिए आराम से। और ये हम आज से थोड़ा ये पोर्शन चेंज करेंगे। अब 4 को हम भाग कहेंगे। अभी हम 2 को कह रहे थे, अब 4 को कहेंगे। 2 को माइनस कर देंगे, 3 को गुणा कर देंगे, 1 को प्लस, 1 लिखेंगे प्लस, 2 लिखेंगे यहाँ, एक 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 प्लस 2 घटाना, मतलब सब्सट्रैक्शन। इसको कहेंगे जोड़, 1 जोड़ 2 घटाना, 3 गुणा 4 बार। ये हमें ठीक लगा और उसका कारण हमने आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों मैंने किया होगा। कोई कारण होगा, ढूंढा कि ये फिर जा करके क्या होगा। तो और सब चीजों में, पूरे मैथमेटिक्स में आपको यही करना है। मैंने ये लास्ट वाला नंबर बता रहा है, 0, 1, यानी जोड़ या प्लस, यानी एडिशन, एडिशन यानी प्लस। और दूसरा घटाना, यानी सब्सट्रैक्शन। SUBS लिख देते हैं, सब्सट्रैक्शन यानी ये घटाना। 0, 3 माने गुणा। ये नहीं कर रहा हूं, ये दोनों अलग नंबर हैं, ये 4 अलग है, केवल ये लास्ट वाला चेंज कर रहा हूं। और ये तो आप जान गए, आपकी क्लास है, ये तो दोनों क्लास है, ये कक्षा है। और ये मैथ है, 1 मैथ, 2 हिंदी, 3, इस तरह करते जाएंगे। तो ये सब विषय है, ये विषय है और उस विषय का एक भाग ये है। ये बड़े 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 भाग मिलेंगे। तो इन चारों को अभी नहीं, कोई नहीं टच कर रहा हूं मैं। लास्ट ये 2 कर रहा हूं। ये लास्ट में 2 जो है वो 0, 1 जोड़, 0, 2 घटाना, 0, 3 गुणा, यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टी, बस इतने कर दिया। और इनटू, और चौथा भाग, यानी डिवीजन, यानी ये पूरी मैथमेटिक्स में यही करना है आपको। चाहे अभी अरिथमेटिक कर रहा हूं, चाहे आपको मैं बीजगणित का कहूंगा, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, सब में यही करना है। ज्योमेट्री में भी काफी कुछ यही यूज होगा। तो ये अरिथमेटिक जो बेस है,
इसीलिए पहले अरिथमेटिक पढ़ाया जाता है। तो आप ये, इसको मैं थोड़ा बदलूंगा। अब बदलूंगा क्या, ये तो मैं कहूंगा ही, लिखूंगा ही, आप उसी में देख लेना। इसको मैं बोल तो वहां पाऊंगा नहीं, लिख दूंगा, सब में बदल के लिख दूंगा। ये आप पढ़िए, अपने आप करिए और मस्ती मारिए। ठीक है, तो मेरे गुरु लोगों नमस्कार।